नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का चौथा पाठ, जिसका शीर्षक है कठपुतली। यह एक कविता है और इसके कवि हैं श्री भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में कवि ने कठपुतलियों के माध्यम से पराधीनता के जीवन का वर्णन किया है कि पराधीन रहकर, परतंत्र रहकर कोई भी खुश नहीं रह सकता और किस तरह से कठपुतलियाँ अपनी आज़ादी के लिए विद्रोह करती हैं और फिर क्या सोचकर डर जाती हैं। पहले एक बार इस कविता का वाचन करते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो एक बार इसका हिंदी अर्थ समझते हैं और क्या इसका भावार्थ है वो देखते हैं। सबसे पहले हम इस शीर्षक पर गौर करेंगे, कठपुतली। कठपुतली शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, काठ और पुतली। काठ कहते हैं लकड़ी को। समस्त पद बनाते समय कभी कभी कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लो हथकड़ी है, हथकड़ी तो किससे बना है वो? हाथ, हाथ में पहनी हुई कड़ी, हथकड़ी। तो इसी तरह से भाषा की बात में ये कुछ आपके पास प्रश्न भी होंगे, आपको वो भी हल करने होंगे। काठ यानी लकड़ी, काठ से बना हुआ पुतला या पुतली। पुतला क्या होता है? इमेज, किसी की प्रतिरूप, किसी का। पपेट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कठपुतली क्या होती है? एक काठ का प्रतिरूप है। उसके हाथ, पैर, कमर, गर्दन सब जगह धागे बंधे होते हैं और जैसे मर्जी उसको नचाया जा सकता है, इशारों पर अपने उसको नचाया जा सकता है। अर्थात कि जो कठपुतली है वो पराधीन है, गुलाम है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है। और ऐसा जीवन जीते जीते वो इतनी तंग आ चुकी है, इतना गुस्सा आ चुका है उसको। कठपुतली गुस्से से उबली। गुस्से से उबली ये एक मुहावरा है। गुस्से से उबलना, बहुत गुस्सा आना, मुहावरा है ये। कठपुतली गुस्से से उबली, कठपुतली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बोली और कहने लगी, ये धागे, जो धागे बंधे हुए हैं, क्यों हैं मेरे पीछे आगे, क्यों मुझे इन धागों से बांध रखा है, क्यों मैं अपने पैरों पर नहीं खड़ी हूँ, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो। ये भी मुहावरा है, पाँवों पर खड़े होना, आजाद होना, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। आजाद होना या अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना। क्या कहती है कठपुतली कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मेरे धागे चारों तरफ से हटा दो। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? पहला प्रश्न हमारे प्रश्न उत्तर में यही है कि कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। उत्तर है क्यों? क्योंकि वो चारों तरफ से, आगे पीछे से धागों से बंधी हुई थी। अर्थात वो परतंत्र थी, गुलाम थी, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कार्य नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने विद्रोह किया। आज़ाद होने के लिए उसने आवाज़ उठाई कि मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। आगे कविता लिखते हैं, सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। सुनकर बोली, जब कठपुतली की बात सुनी, एक कठपुतली ने विद्रोह किया, सुनकर बोली और अन्य कठपुतलियों को भी उसकी बात अच्छी लगी और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सेकेंड पैराग्राफ है ये, हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ कैसे है? जब पहली कठपुतली ने अपनी आज़ादी की आवाज़ उठाई, स्वतंत्र होना चाहा,
तो उसकी बात का समर्थन बाकी कठपुतलियों ने भी किया। उन्हें भी लगा, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। बाकी सब आसान है, लास्ट लाइन पर गौर करना है। मन के छंद छूना मीन्स खुशी के गीत गाना, आजाद होना या अपनी मर्जी से कार्य करना। इसका हम कोई भी अर्थ ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना, मन में खुशी उत्पन्न होना, मन से गुनगुनाना कुछ खुशी के समय, ये सब इसके अर्थ हो सकते हैं। अर्थात पहली कठपुतली की बात बाकी कठपुतलियों को भी अच्छी लगी और वो भी उसके समर्थन में बोली कि हाँ, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, हम भी इस जीवन से, गुलामी के जीवन से हम भी परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। यहाँ कठपुतलियाँ का एक वचन कठपुतली हो सकता है, मन के छंद छूना बता दिया। लास्ट लाइनें हैं मगर। अब है सोचने वाली बात। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी। पहली कठपुतली सोचने लगी कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। क्या पता लग रहा है इन पंक्तियों से कि कठपुतली अपनी ही बात से घबरा गई। उसको डर लगने लगा कि मैंने जो सोचा क्या वो सही है। मगर सोच विचार कर रही है कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। क्या जो मैं ये आज़ाद होने के लिए सोच रही हूँ, क्या ये मेरा कदम उठाना सही रहेगा? क्या हम आज़ाद हो पाएंगे? क्या मैं बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? क्या यदि स्वतंत्र हो भी गए उसके बाद हम खुश रह पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे? ये प्रश्न केवल कठपुतलियों पर ही लागू नहीं होते, ये हर उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो गुलामी का जीवन जीते हैं। अर्थात हमारे मन में किसी बात का यदि विद्रोह उत्पन्न होता है तो उसके साथ साथ परेशानियां भी हमें तंग करने लगती हैं जब जिम्मेदारियां आती हैं कि क्या हम ये जो कदम उठाने जा रहे हैं क्या वो सही रहेगा, क्या हम उसमें सफल होंगे। तो यही सब सोचकर वो अपना कदम पीछे हटा लेती है। तो इस तरह से ये कविता का अर्थ हुआ। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि वो परतंत्र है, गुलामी का जीवन जीते जीते धागों से बंधी होने के कारण वो परेशान हो चुकी है और आजाद होना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांवों पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? क्यों? क्योंकि जब उसे लगता है कि दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उस पर आ जाएगी तो वो यह सोच कर घबरा जाती है कि क्या मैं वो जिम्मेदारी को सह पाऊंगी, उस जिम्मेदारी को उठा पाऊंगी क्या मैं? ये सोचकर वो आजाद अपने कदम पीछे उठा लेती है और इच्छा होते हुए भी वो अपने पांवों पर नहीं खड़ी हो पाती। तीसरा प्रश्न है, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? क्योंकि सब आजाद रहना चाहते हैं, सबको आजादी का जीवन अच्छा लगता है, परतंत्र जीवन कोई भी जीना नहीं चाहता। इसलिए सब कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी और सबने उसके समर्थन में हाँ कर दी। चौथा है, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांवों पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? किस बात की चिंता हुई उस कठपुतली को? हमें कुछ ये बिंदु दे रखे हैं कि हम अपना उत्तर इन बिंदुओं के आधार पर बना सकते हैं। पहला है, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे लगा कि कहीं मेरा ये कदम गलत तो नहीं होगा। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी कि अब बस जल्दी से मैं स्वतंत्र हो जाऊं, लेकिन इतना आसान नहीं होता। ये कविताएं आज़ादी से पहले की लिखी गई हैं। ये देश को आज़ाद करने की तरफ भी इशारा करती हैं। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। उपाय कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो फिर सोचा कि छोड़ो, जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीते रहें।
वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी, वह अभी छोटी थी। इस तरह से कोई भी कारण हो सकता है, इन चारों बिंदुओं को मिलाकर हमें आंसर बनाना है। अगला है भाषा की बात। पहला प्रश्न है भाषा की बात में, कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। जब काठ, अभी मैंने पढ़ाते समय शुरू में बताया, कठपुतली, जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ मिले तो बना कठपुतली और इससे बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ से और शब्द बनाने हैं हमको। भाषा की बात कर रहे हैं हम इस समय। काठ से बना कठ, हमें शब्द लिखने हैं। पहला हमने लिखा कठपुतली, हम लिख सकते हैं कठफोड़ा, एक पक्षी होता है जो काठ को फोड़ता है, कठफोड़ा। और कठगुलाब, काठ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ गुलाब का फूल। फिर बनाने हैं हमको हाथ से। हाथ से हमने पहले बनाया हथ, हथ फूल, हाथ में पहना जाने वाला फूल, हथकड़ी और हथकरघा। मशीन होती है जिस पर कपड़ा बुना जाता है, चरखा टाइप का होता है। फिर ले लो सोना, सोना से बना सोन, सोनपरी, सोन चिड़ैया और सोन पापड़ी मिठाई होती है। लास्ट है मिट्टी, मिट्टी से बनता है मट या मठ, मठ या मठ। इससे बन सकते हैं हमारे मट मैला, मटिया मेट और मटका भी बना सकते हैं। इस तरह से पहले प्रश्न के बन जाते हैं ये शब्द हमारे। दूसरा प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे प्रचलित शब्द हैं आगे पीछे, क्यों मेरे आगे पीछे घूम रहे हो, लेकिन आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कविता में आया था पीछे आगे। क्यों किया था उन्होंने ऐसे? क्योंकि लय बनानी थी, उससे ऊपर था धागे। तो आपको भी क्या करने को कहा है, इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे दुबला पतला, बस हमको उलट के लिख देना है, पतला दुबला। इधर उधर, उधर को पहले लिख दीजिए, उधर इधर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, दाएं बाएं, बाएं दाएं, गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। कहने का तात्पर्य है कि शब्दों को आगे पीछे करने से उसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, जोड़ा है। और ये जितने हमने लिखे हैं ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इस कविता में आप लोगों को भाषा की बात में दो समास सिखाए गए हैं, ये तत्पुरुष हैं, और आगे पीछे काला पतला, काला पीला वगैरह ये सब द्वंद्व समास हैं। इस तरह से आज का ये पाठ पूर्ण हुआ। नमस्कार।